तो ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में उठता है कि लाल किताब क्या है। देखिए, सबसे पहले तो हम वैदिक ज्योतिष को ही समझेंगे, क्योंकि वैदिक ज्योतिष ही लाल किताब का आधार है। जैसे हम मानते हैं कि वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति वैदिक काल से हुई है, तो लाल किताब की उत्पत्ति कैसे हुई? वैदिक जो साइंस है, लाल किताब टेक्नोलॉजी है, और ये पिछले कुछ 100 सालों में जागृत हुई। ये किताब दरअसल है कहाँ, कैसे हम पा सकते हैं? आपके पास मीडिया में भी है ये, और मार्केट में भी बहुत से पब्लिशर की उपलब्ध है। लेकिन आपको भी तो पहले ज्योतिष का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि जी हाँ, मतलब जो आपकी ज्योतिष कुंडली आधार है। बनाई जाएगी वो वैदिक के हिसाब से बनेगी। तो दोनों के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत भी है। बिल्कुल, पूरी की पूरी वैज्ञानिक है। आपने महसूस किया है, अपने अपने आंखों से देखा है कथुरिया जी की इस तरह के उपाय कारगर साबित हो रहे हैं? बिल्कुल। इसकी कोई विधि है सूर्य को जल चढ़ाने? हाँ, थोड़ा अगर विधि से देते हैं तो और भी प्रभावशाली हो जाता है। हमारे सनातन धर्म, जब भी हम राजा कहते हैं तो राजा एक ही है, राजा राम। नमस्कार, मैं हूं श्वेता रंजन। शरीर में तकलीफ हो तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन जिंदगी में तकलीफ हो तो हम अक्सर ज्योतिषों का सहारा लेते हैं। आखिर ज्योतिष के माध्यम से हम अपनी परेशानियों को किस हद तक दूर कर सकते हैं? एक और बात जो चर्चा में है वो है लाल किताब। लाल किताब की जो पद्धति है वो वैदिक ज्योतिष से कितनी अलग है? क्या दोनों में जो पद्धतियां हैं उनके उपाय अलग अलग होते हैं? कौन अधिक सटीक होता है? किन परिस्थितियों में किनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए? इन सब बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं मशहूर ज्योतिष डॉक्टर राकेश कुमार कथुरिया जी। आपका स्वागत करती हूँ सर। नमस्कार मैडम, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके पास आया हूँ और हम परिचर्चा शुरू करेंगे। जी सर, तो ये सवाल अक्सर लोगों के जहन में उठता है कि लाल किताब क्या है। हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से अपनी परेशानियां दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लाल किताब वास्तव में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो हम वैदिक ज्योतिष को ही समझेंगे, क्योंकि वैदिक ज्योतिष ही लाल किताब का आधार है। ओके। और ज्योतिष में सबसे पहले ये देखा जाता है कि लगन क्या है जातक का, उसकी राशि क्या है और उसका नक्षत्र क्या है। तो ये जो कालचक्र है ये हमेशा घूमता रहता है। इसमें 12 राशियां हैं, 360 डिग्री, यानी हर राशि 30 डिग्री की है, न कम न ज़्यादा। ओके। और नवग्रह होते हैं जो हर वक्त गतिमान हैं, और 27 नक्षत्र होते हैं। प्रत्येक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का होता है, और इसको 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 360 डिग्री आता है। और प्रत्येक राशि के अंदर 2.25 नक्षत्र होते हैं, और ग्रह राशि के अंदर हो भी सकता है, राशि खाली भी हो सकती है। क्योंकि राशियां 12 हैं, ग्रह 9 हैं। तो जिस समय जातक का जन्म होता है, ईस्ट होराइजन पे जो राशि उदित हो रही है वो उसका लगन कहलाती है जी। और जिस राशि में चंद्रमा है वो उस जातक की राशि कहलाती है, और उसमें चंद्रमा जिस नक्षत्र में है वो उसका नक्षत्र कहलाता है। अब हम उदाहरण लेते हैं कि जिस समय जातक का जन्म हुआ, मान लीजिए सिंह लगन था। अब सिंह लगन का स्वामी सूर्य होता है, वो लगन में है या कहीं और भी हो सकता है, 12 में से किसी भी राशि में हो सकता है। और उस समय चंद्रमा मान लीजिए धनु में था, यानी अगर हम लगन से गिनेंगे तो 5वां घर। ओके। तो धनु का स्वामी गुरु है, और मान लीजिए वो मूल नक्षत्र में है, तो ये केतु का नक्षत्र है। ओके। अब और बाकी ग्रह उस समय जहां हैं उनको वहां बैठा दिया जाता है पंचांग के हिसाब से, और आजकल तो सॉफ्टवेयर अवेलेबल है। ये बन गई वैदिक से कुंडली जी। अब लाल किताब पे आते हैं। लाल किताब ये जो कहती है वो ना तो लगन को मानती है, ना राशि को मानती, न नक्षत्र को मानती है। वो सिर्फ काल पुरुष की कुंडली को मानती है, जिसमें 12 भाव हैं। वो पक्के घरों की बात करती है, और वो ये कहती है कि ये कुंडली को हमने समुद्र में डाल दिया। लाल किताब का एक नाम समुद्रिका भी है, और जो भाव हैं वो तो तैरते रहे,
ग्रह तैरते रहे, राशियां और नक्षत्र डूब गए। यूं भावार्थ समझिए कि राशियां और नक्षत्र पानी से भारी थे, जी। वो डूब गए। अब ग्रह हैं आपके पास और भाव हैं, तो जो पहला भाव है उसको पहला पक्का घर बोला गया। ओके। अब हमने सिंह लगन की कुंडली ली थी, तो जब सिंह लगन है तो वहां 5 लिखा होता है, क्योंकि उसकी राशि का नंबर 5 है। आप जब भी कुंडली देखेंगे उसमें सिर्फ नंबर लिखे होते हैं, 1 से लेके 12 तक, वो राशियों को इंडिकेट करते हैं। अब वैदिक से तो जो हमने लगन पकड़ा वो सिंह था, 5 लिखा है, उस 5 को मिटा देती है लाल किताब, उसको 1 लिखेगी। उसके आगे वाले में जहां 6 लिखा है उसको 2 लिखेगी। ओके। तीसरे घर में 7 लिखा है उसको 3 लिखे। 3 लिखेगी, चौथे घर को 4 लिखे, एंड सो ऑन, लास्ट में 12 लिखा जाएगा। अब ये आपके पास 12 तो सबके लिए यही किया जाता है? बिल्कुल सबके लिए। तो ये 12 पक्के घर हो गए। ये डिफरेंस आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैदिक एंड लाल किताब। तो लाल किताब पक्के घरों पे जाती है, ओके। राशियों और नक्षत्रों को तो वो भूल गई है। हाँ, लेकिन जो ग्रह जहां बैठे थे वहां बैठे हैं। अब सूरज जो है, हमने मान लिया कि उस समय वृश्चिक राशि में चौथे घर में था, तो सूरज चौथे पक्के घर में बैठा है। चंद्रमा 5वें घर में था धनु राशि में, तो चंद्रमा 5वें पक्के घर में बैठा है। बाकी के ग्रह जो हैं जैसे जैसे हैं बैठे हैं। तो अब पक्के घरों की उनकी डेफिनेशन है, वो ये कहती है कि पहला पक्का घर जो है उसका मालिक तो मंगल है। ओके। क्योंकि 1 नंबर आया, 1 नंबर राशि मेष होती है, तो काल फिर पुरुष में सबकी मेष से ही शुरू होगी? हाँ, सबकी मेष से शुरू होगी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली हमेशा पहले पक्के घर से शुरू होती है और पहली राशि मेष होती है। तो वो 1 नंबर राशि हुई, तो उसका मालिक तो मंगल है, ओके। लेकिन उसका कारक सूर्य है। दूसरा पक्का घर शुक्र का है, मालिक तो शुक्र है, लेकिन उसका कारक गुरु है। तीसरा पक्का घर बुध का है, उसका कारक मंगल है। चौथा पक्का घर चंद्रमा का है, उसका कारक भी चंद्रमा है। पांचवा पक्का घर सूरज का है, उसका कारक गुरु है। छठा पक्का घर बुध का है, उसका कारक केतु है। सातवां पक्का घर शुक्र का है, उसका कारक भी शुक्र है। ये जो है स्पाउस का घर होता है। आठवां पक्का घर फिर मंगल का है, क्योंकि वृश्चिक राशि आ गई 8वीं, और उसका जो कारक है वो मंगल भी है, शनि भी है, चंद्रमा भी है। ओके। नवां पक्का घर गुरु का है, ये सर्वश्रेष्ठ घर में आता है और गुरु ही उसका कारक है। इसीलिए नवम घर में अगर गुरु बैठा है तो उसको वैदिक भी बहुत अच्छा मानती है और लाल किताब भी बहुत अच्छा। वो गुरु का अपना घर है, गुरु का अपना पक्का घर है। 10वां पक्का घर शनि का है और उसका कारक भी शनि और सूर्य है। 11वां पक्का घर है तो शनि का, लेकिन उसका कारक गुरु है। और 11वां पक्का घर अदालत को, कोर्ट को, न्यायालय को इंडिकेट करता है। तभी न्यायालय में शनि गुरु की शपथ खा के कहता है कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। कोर्ट में यही तो होता है, सबसे पहले जो गवाह को, और उसके धर्म के हिसाब से, यानी धर्म क्या है, गुरु है, तो इसका कारक गुरु है। गहराई देखिए, कोर्ट से कनेक्ट हो रहा है ये। मतलब हर चीज के पीछे लॉजिक है। मैं वही कह रहा हूं कि बहुत लॉजिक है लाल किताब के पीछे। उसने पक्के घरों का स्थान डिफाइन किया है। जैसे 8वां पक्का घर शमशान घाट है। 10वां पक्का घर जो है वो सीनेट है, संसद है, राज सत्ता है, राजा की गद्दी है। क्योंकि शनि मासेस का ग्रह है, शासन उन पे कौन करता है, सूरज करता है। इसीलिए पक्के घर 10वें का मालिक तो शनि है, कारक शनि और सूर्य दोनों हैं। जब राजा और जनमानस मिलेंगे तभी तो शासन होगा। मन में तमाम सवाल उठ रहे हैं कथुरिया जी, लेकिन पहले दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि आखिर जैसे हम मानते हैं कि वैदिक ज्योतिष की उत्पत्ति वेदों से, वैदिक काल से हुई है, तो लाल किताब की उत्पत्ति कैसे हुई? लाल किताब की उत्पत्ति भी ज्योतिषियों ने, ऋषि मुनियों ने अध्ययन किया है। जैसे पहले जो साइंस पैदा होती है
उदाहरण के लिए एक्सरे का आविष्कार हुआ, जी। ये एक विज्ञान था। उसको आज फटक से हमारी बॉडी पे एक्सरे लगा के पूरी बॉडी की जानकारी ले ली जाती है, और बहुत सी इंडस्ट्रीज में बहुत से कामों में एक्सरे का इस्तेमाल होता है, हजारों लाखों कामों में होता है। यानी थी तो वो साइंस, तो उसको तो मैडम क्यूरी ने ढूंढा, लेकिन उसके बाद उसका इस्तेमाल किसने किया? वो टेक्नोलॉजिस्ट थे। तो साइंस और टेक्नोलॉजी दो बातें हैं। तो जो वैदिक काल से इस साइंस को ढूंढ लिया गया था, और इस साइंस के आधार पे कुछ उपाय और पूजाएं मंत्र जाप हो रहे थे, वो भी काम करते हैं। लेकिन ऋषि मुनियों ने आगे अध्ययन किया और उसको प्रकृति के साथ जोड़ा। शमशान घाट प्रकृति है, माता प्रकृति है, आपका जो गुरु है वो अध्यात्म का है। तो उन चीजों को इन पक्के घरों के साथ सिंप्लीफाई करके कनेक्ट किया और उसकी एप्लीकेशन निकाली, और उसके आधार पे क्या सरल उपाय हो सकते हैं वो उन्होंने प्रैक्टिकल अध्ययन के बाद ढूंढे। तो ये टेक्नोलॉजी है। वैदिक जो साइंस है, लाल किताब टेक्नोलॉजी है, और ये पिछले कुछ 100 सालों में जो है जागृत हुई है। तो ये किताब दरअसल है कहाँ, कैसे हम पा सकते हैं, कैसे देख देखिए, सकते पहले ये दुर्लभ थी। हैं? आज के जो डिजिटल मीडिया में जो है आपके पास मीडिया में भी हैं ये, और मार्केट में भी बहुत से पब्लिशर की उपलब्ध है। लेकिन इसके जनक जो हैं पंडित रूपचंद जी जोशी हैं, जो कि पंजाब जालंधर नरवाना करके वहाँ एक जगह है, ये फरवाना, वहाँ के थे। वो गवर्नमेंट में अकाउंटेंट थे अंग्रेजों के टाइम में, अविभाजित भारत के समय। ओके। और उनको कहीं ये अविभाजित भारत के पंजाब के लाइब्रेरी में मिली, पुरानी अरेबिक में लिखी हुई, उर्दू में लिखी हुई, और ओरिजिनल जो उन्होंने भी लिखी है वो अरेबिक उर्दू की ही भाषा है, जो कि आज की जनरेशन को तो बिल्कुल समझ नहीं आएगी। उस समय कोई नई बात नहीं थी। उस समय अविभाजित पंजाब में उर्दू और अरेबिक दोनों ही पढ़ी जाती थी। इन्फ्लुएंस था, अरेबिक पूरा इन्फ्लुएंस था, और हर परिवार में 1-2 जने तो पढ़े होते ही थे। अरेबिक भी और उर्दू तो बोलचाल की भाषा थी उस समय। उन्होंने इसका आगे जो है बुक्स लिखी, लाल किताब गुटका, लाल किताब के अरमान, लाल किताब के फरमान, और 1952 आते आते उन्होंने बृहत लाल किताब लिख दी, जो कि उपलब्ध है। और आजकल चूंकि वो भाषा तो आज की जनरेशन को समझ आएगी नहीं, मुझे भी नहीं आती पूरी जी। मैंने हालांकि वो ओरिजिनल बुक भी पढ़ी हुई है। अब जो है तरह तरह के लोगों ने उसका अध्ययन करके, जो ज्योतिषी हैं, उन्होंने बड़ी सरल हिंदी भाषा में ट्रांसलेशन किया, वो मार्केट में उपलब्ध है, कोई भी लेके पढ़ सकता है। एक बात बताइए, अगर मैं आपके पास आती हूँ कि मेरी ये समस्या है, लाल किताब के माध्यम से आप क्या उपाय सुझा सकते हैं मुझे, लेकिन आपको भी तो पहले ज्योतिष का ही सहारा लेना होगा, क्योंकि जी हाँ, मतलब जो आपकी कुंडली बनाई जाएगी वो वैदिक के हिसाब से बनेगी। उस कुंडली को ही तो आधार लेके हम आगे चले हैं। उसमें राशियां और नक्षत्र छोड़ दी, और हमने पक्के घरों का कॉन्सेप्ट ले लिया, लेकिन ग्रह जहां थे वहीं हैं, ग्रह को नहीं टच किया गया। वो उसी भाव के हिसाब से अब लाल किताब के हिसाब से उनका फलादेश होगा। तो दोनों के पीछे वैज्ञानिक सिद्धांत भी है? बिल्कुल, पूरी की पूरी वैज्ञानिक है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। लाल किताब ये कहती कि वर्षफल में आपकी कुंडली में सूर्य छठे घर में आ गया। ओके। तो सूर्य जब छठे घर में आ गया तो छठा घर है शत्रु का। राजा कौन है? ग्रहमंडल का राजा सूर्य जो है वो राजा है। यानी क्या इंडिकेट कर रहा है कि राजा शत्रुओं में घिर गया है इस वर्ष, या राजा शत्रुओं का नाश भी कर सकता है। हाँ, नाश भी कर सकता है, लेकिन राजा अकेला तो नहीं कर सकता जी, उसके साथ फौज तो चाहिए। अब राजा शत्रुओं में घिर गया है छठे घर में, और इसका मतलब इस वर्ष आपको सूर्य के बुरे प्रभाव मिलेंगे। ओके। हो सकता है कि आपकी प्रमोशन ड्यू हो ना हो। कोई अगर पॉलिटिशियन है, इलेक्शन हार गया या मंत्री पद पे था, उसको मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ, वो चला गया। तो यानी ये सब चीज़ें इंडिकेट हो जाती हैं। अब सूर्य को अच्छा कैसे करें? हमारे सनातन धर्म में
जब भी हम राजा कहते हैं तो राजा एक ही है, राजा राम। सूर्यवंशी थे वो। अब भगवान श्री राम की सेना कौन थी? वानर। लाल किताब ये कहती कि आपके वर्षफल में अगर सूर्य छठे भाव में आ गया तो राजा को मजबूत करना है, तभी तो राजा आपको फल देगा, क्योंकि वो खुद फंस गया है। तो वानर सेवा करें। तो आप लाल मुंह बंदरों को गुड़ और गेहूं खिलाते रहे। इसको बोलते हैं सेना को रसद देना। वानर तो उनकी सेना है, आपने उनको रसद पहुंचाई। देखिए, भावनात्मक है। तो रसद आपने उन जानवरों को पहुंचाई, बंदरों को पहुंचाई, और आपके राजा प्रसन्न हो गए, जो छठे घर में थे वो मजबूत हो गए और आपका अहित नहीं होने देंगे। तो इस तरह के उपाय, कितनी भारी साइंस है इसके पीछे। जी, तमाम उपाय हैं। मैंने तभी कई तो कहा ये वैदिक से चलिए। अब जो रामायण है वो तो वैदिक है ना, वहीं से तो कनेक्टिविटी लाए हैं। तो ये पूरी कनेक्टिविटी है, उसको टेक्नोलॉजी के रूप में हमने चेंज किया है, अप्लाई किया है, ताकि जनमानस का भला हो सके। बंदरों को गुड़ गेहूं खिलाना बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं। लेकिन अब आपको कह दें पंडित जी कि आपका तो जो सूर्य बहुत दूषित हो गया है, आपको तो सूर्य की पूजा करानी है, मंत्रों के जाप कराने हैं, गरीबों को लंगर देना है, तो पता लगा आपका तो 1-2 लाख रुपए का बिल पकड़ा दिया उन्होंने। बंदरों की सेवा की, वो मोर इफेक्टिव है, और आपके 1000-2000 रुपए में होगी ज्यादा। ये फर्क है। तो एक बात बताइए, ये भी मैंने सुना है कि लाल किताब के जो उपाय हैं वो त्वरित प्रभावशाली हैं, और जो वैदिक पद्धति से जो हमें सुझाए जाते हैं वो काफ़ी कठिन हैं, जटिल हैं, और उतने प्रभावशाली नहीं हैं। क्या ये है क्या? प्रभावशाली वो भी हैं जी, लेकिन उनका दूरगामी धीरे प्रभाव आता है। यूं समझिए, आपका सिर दर्द हो रहा है, आपने पैरासीटामोल ली और घंटे भर में आप ठीक होके आप अपने काम पे आ गए। लेकिन होम्योपैथी अगर लेंगे ना, तो वो पहले ढूंढेगी सिर दर्द का कारण क्या था, उसके हिसाब से दवाई चलेगी, आपका वो ठीक पूरा कर देंगे, पर 6 महीने वो दवाई चलेगी, वो जड़ से समस्या को दूर कर देंगे। तो ये फर्क आता है कि आपको जो कुछ ही दिनों में लाल किताब के उपाय के बड़े शुभ प्रभाव मिल जाते हैं, वैदिक के बहुत धीरे धीरे मिलते हैं। वो कर्मों को काटते भी है, आगे उसको उससे कनेक्ट हो जाते हैं। तो वैदिक ज्योतिष से जो उपाय किए जाते हैं, अगर हम ये कहें कि वो एलोपैथ हैं, वो होम्योपैथ हैं, Yes. और इसके द्वारा, लाल किताब के द्वारा एलोपैथी है। वो एलोपैथी है। Yes. तो बिल्कुल गलत सही नहीं है, होगा। बिल्कुल सही गलत नहीं। इंटरप्रिटेशन। तो आप ये बताइए कि आपने महसूस किया है, अपने अपने आंखों से देखा है कथुरिया जी कि इस तरह के उपाय कारगर साबित हो रहे हैं? बिल्कुल, काफी हद तक कारगर हैं। लेकिन उसमें भी एक पॉइंट आता है लाल किताब में कि ग्रह जब भाव फल का फल दे रहा है, भाव फल का फल दे रहा है, तो उसका उपाय संभव है। लेकिन ग्रह जब ग्रह फल का प्रभाव दे रहा है, तो उसका उपाय संभव नहीं है। उदाहरण के लिए, राहु अगर लगन में आ गया आपके, ओके, यानी पहले पक्के घर में आ गया, तो उसका उपाय संभव है। आप 1 किलो जौ लीजिए, गाय के दूध में उसको धो लीजिए और नदी में प्रवाहित कर दीजिए। नदी में मछलियां उसको खा जाएंगी और आपके राहु के दुष्प्रभाव दूर हो गए। लेकिन यही राहु वर्षफल में अगर 12वें घर में आ गया, जिसका कि वो कारक है, तो वो ग्रह फल का प्रभाव देगा। अब ग्रह फल का प्रभाव आप नहीं बदल सकते, यानी जनरल भाषा में आप कह लें कि अब ये ढीठ हो गया, अब नहीं कहना मानेगा। यानी उसका जो दुष्प्रभाव है आपको उस वर्ष में झेलना ही पड़ेगा। अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि वैदिक ज्योतिष के हिसाब से कई बार जो उपाय बताए, ये गणना की जाती है या जो निष्कर्ष निकाला जाता है, वो बिल्कुल मेल नहीं खाते लाल किताब से। मतलब कहीं पर कहा जाए कि सूर्य, जैसे आपने कहा अभी सूर्य का ही एग्जाम्पल दिया, कहीं ये कहा जाए कि सूर्य शत्रुओं से घिरा है, तो उसी को हो सकता है वैदिक ज्योतिष माने कि नहीं, सूर्य तो वहाँ पे बड़ा पराक्रमी बना हुआ है। ऐसे जी हाँ, अब वैदिक ये कहती छठे में सूर्य आ गया जी, ये आपका शत्रुहंता हो गया, क्योंकि शत्रु भाव है, लेकिन वो खुद भी तो पीड़ित हो गया। ये बात वैदिक नहीं कहती है, ये बात लाल किताब बताती है। जब टेक्नोलॉजी पे जाते हैं, आम जनता किसे माने? आम जनता जो है ना,
वो दोनों को मान ले, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सूर्य भगवान को जल रेगुलर देते रहिए। ओके। सुबह स्नान करने के बाद उससे आपकी आंखों की ज्योति अच्छी होगी, विटामिन डी आपकी बॉडी में बढ़ेगा। और मैं ये युवा वर्ग को कहना चाहता हूँ जो अधिकांश एसी में ही रहते हैं, वो अपना विटामिन डी चेक करवाएं, 30 यूनिट से कम ही मिलेगा और वो बहुत सी बीमारियों की जड़ है। जब तक आप सूर्य के संपर्क में नहीं आएंगे, आपका विटामिन डी बढ़ेगा नहीं। उससे सूर्य से आपको शक्ति मिलती है, प्रेरणा मिलती है, विल पावर बढ़ती है आपकी। आपका सूर्य अच्छा हुआ तो आपके जो बिजनेस है, आपका अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, उसमें आपका ऑफिस में प्रभाव बढ़ेगा, बॉस के साथ रिलेशन अच्छा होगा। बिजनेस है तो आपके पास गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं आने हैं वो बहुत सरलता से आ जाएंगे, क्योंकि सूर्य उसमें प्ले कर रहा है। सूर्य राजा है, सरकार है। तो आप सूर्य की अगर लगातार सेवा कर रहे हैं, सूर्य को जल दे रहे हैं, तो आपको ये समस्याएं काफ़ी हद तक नलीफाई हो जाएंगी। जैसे जो भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, उनके मन में सवाल ज़रूर उठते होंगे कि क्या हम भी सूर्य को जल दे सकते हैं? कोई भी दे सकता है, कोई राशि हो, कोई लगन हो, कोई भी कर सकता है ये? देखिए, सूर्य आत्मा का कारक है और आत्मा के बगैर तो हमारा कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। चाहे सूर्य हमारे किसी भी ग्रह का मालिक हो, कहीं भी बैठा है 1 से लेके 12 तक, आत्मा तो आत्मा है। इसलिए सूर्य को जल देना तो हमें हर व्यक्ति का कर्तव्य है, मैं ये कहूँगा। ओके। कास्ट, क्रीड, रेस, रिलीजन से ऊपर उठ मतलब के। इसमें ये हम वेट ना करें कि हमें कोई सुझाए कि तुम्हारा सूर्य कमज़ोर है, तुम जल डालो। मतलब यस, ये ये 100% लोगों को देना चाहिए। और जब मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूँ तो कहते हैं कि गुरुजी कब तक देना चाहिए? मेरा भी बड़ा सिंपल जवाब होता है, जब तक सूर्य आपको रोशनी दे रहा है तब तक आप देते रहिए। वो आपको मना तो कर नहीं रहा है, तो आपको जल देने में क्या दिक्कत है? इसकी कोई विधि है सूर्य को जल हाँ, चढ़ाने थोड़ा की? अगर विधि से देते हैं तो और भी प्रभावशाली हो जाता है। सुबह स्नान करने के बाद तांबे के लोटे में 1 चुटकी आप जो है लाल पाउडर जो होता है जिसको रौली बोलते हैं वो डालिए, कुमकुम, उसको पानी से भरें और सूर्य भगवान की तरफ देखते हुए थोड़ा सा छोड़ें, ओके। हाथ रोकें, फिर थोड़ा सा छोड़ें, हाथ रोकें और थर्ड टाइम में पूरा खाली कर दें। कोई भावना मंत्र? ये है कि हम सूर्य भगवान को जल पिला रहे हैं। कंटिन्यूस पिलाएंगे तो उनके गले में ना फंस जाए। देखिए, हमारी भावना यहाँ तक जा रही है और उसके बाद कोई भी अभी तक ऐसा स्पेस रॉकेट नहीं आया जो सूर्य भगवान की परिक्रमा कर ले। लेकिन हमारा सनातन धर्म इतना महान है, वो कहता 3 बार वहाँ घूम जाओ क्लॉकवाइज। ओके। आपने सूर्य की परिक्रमा भी कर ली। और वो जल कहाँ गिरना चाहिए? वो अगर कोई गमला है उसमें गिरे, मिट्टी है उसमें गिरे तो ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आप एक गमला रख लीजिए ताकि जल उसके अंदर गिरे। मतलब ज़रूरी नहीं है कि उसमें तुलसी माता हो या ना, ज़रूरी नहीं है, हो तो भी अच्छा है और नहीं तो मिट्टी के अंदर जाए तो और अच्छा है। और उसके बाद सूर्य का कोई मंत्र है, ओम आदित्याय नमः या गायत्री मंत्र, उसका आप वहाँ 2 मिनट जाप कीजिए। आप देखिए उसके प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और जैसे ज़िंदगी में तमाम परेशानियाँ आती हैं, हर किसी की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव होता ही है। तो जैसे ये एक सूर्य को जल चढ़ाने की आपने बात कही कि हर कोई कर सकता है, वैसे ही कुछ ऐसे उपाय मैं चाहूँगी आप दर्शकों को बताएं जो कि हर किसी को करना चाहिए। बिल्कुल। अब देखिए, अगर राजा के सामने आप झूठ बोलेंगे तो राजा कितना नाराज होगा। तो लाल किताब ये कहती है सदाचार का पालन करें, झूठ ना बोलें, किसी की झूठी गवाही ना दें, बड़ों का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, गाय की सेवा करें, कुत्ते की सेवा करें, कौवे की सेवा करें, चींटी चींटियों की सेवा करें, मतलब उनको कुछ दें, क्योंकि ये हमारी सराउंडिंग के पार्ट हैं। इनके बिना मानव जीवन का एग्जिस्टेंस ही नहीं। आप देखिए, और इस तरह जीव जंतुओं की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, किसी से मुफ्त में कुछ ना लें। लाल किताब ये कहती है कि निसंतान का जिसका कोई औलाद नहीं है उसका तो धन भी ना लें, क्योंकि उस धन को कमाने में जाने कितने उसने पाप किए होंगे। जब हम किसी का धन लेते हैं, जैसे अपने पुरुषों का भी हमको मिलता है विरासत, तो हमें उनके जो पाप हैं वो भी साथ में मिलते हैं।
तो आपने किसी का ले लिया तो वो पाप भी साथ में मिल गए, और पता नहीं वो क्या हो सकते हैं। जितना धन लिया उससे कहीं ज़्यादा कोई बड़ी बर्बादी हो जाए। तो ये सुझाव दिए गए कि इन जनरल डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाएं। ये जो बातें बताई, मछलियों की सेवा करें, तो ये सब जनरल चीज़ें अगर हम फॉलो करते रहेंगे तो हमारी बहुत सी समस्याओं का निदान ऑटोमेटिकली होता रहेगा। एक तो लोग जो है अक्सर शनि देव से भी बहुत डरते हैं, तो एक मन में भावना आती है कि थोड़े क्रूर हैं, और हालांकि वो सबसे सर्वशक्तिशाली भी उनको माना जाता है। क्या है शनि को खुश रखने के उपाय? देखिए, शनि देव जी जो हैं कर्मफल दाता हैं, ब्रह्मांड के महान्यायाधीश हैं, और गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि आप अपने कर्मफल से नहीं बच सकते। आपका कर्म पे अधिकार है, आप अच्छे से अच्छा कर्म करो, लेकिन फल जो है वो आपके हाथ में नहीं है। क्योंकि जो कर्म फल है वो सिर्फ आपके कर्म नहीं है, आपके पूर्वजों के कर्म भी हैं, जिसकी कंपाउंडिंग हो चुकी है, जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि वो फल मिले। कर्मफल दाता भगवान, ये शनि देव जी उसको डिसाइड करते हैं, और शनि देव जी 3 राशियों पे हमेशा साढ़े सती रखते हैं। ओके। 2 राशियों पे रखते हैं वो अपनी ढैया, तो 12 तो टोटल ही है, 5 का मतलब 43%। लगभग 10% लोगों के शनि नीच के होते हैं, मेष राशि के, 10% के सिंह राशि के होते हैं, वो भी शत्रु राशि है। तो लगभग 60 से 70% लोग हमेशा शनि जी की प्रभाव में रहते हैं। तो उनके प्रभाव में रहने का मतलब क्या है कि कि वो नेगेटिव है? कर्म फल का निपटारा होता रहता है, उसकी तकलीफें झेलनी पड़ती हैं अगर कर्म अच्छे नहीं है, और अच्छे हैं तो बड़े अच्छे फल भी मिलते हैं। तो शनि देव जी के उपाय क्या हैं? शनि देव जी भी यही कहते हैं, सदाचार का पालन करो, झूठ ना बोलो, झूठी गवाही मत दो, बड़ा गुस्से होते। नॉन वेज, एग्स, ड्रिंक्स से दूर रहो, बिल्कुल ये बुरी आदत मत पालो। नशे से दूर रहो, और गरीबों की सेवा करो, अपंगों की सेवा करो, और शनि के जो जीव हैं जैसे कौवा है, मछली है, उनकी सेवा करो। काली चीज़ों का दान दो। काली चीज़ें जैसे काला कपड़ा, लोहा, सरसों का तेल भी शनि का होता है, तिल का तेल भी शनि का होता है, तो उन चीज़ों का दान करो। छाया पात्र का दान करो। अब छाया पात्र क्या है? शनिवार शाम को शनि देव जी के मंदिर में जाइए, जिनकी साढ़े सती है या नीच के शनि की महादशा अंतरदशा चल रही है। एक लोहे के बर्तन में सरसों का तेल डाल के आप उसमें अपना चेहरा देखिए, दांत खुले रखिए तो चेहरा तेल के अंदर दिखेगा। फिर आप अपनी हथेलियाँ ऊपर लाइए तो आपकी हथेलियाँ दिखेंगी तेल के अंदर। रिवर्स साइड लाइए, वो दिखेंगे, तो आपने अपनी छाया तेल के अंदर देख ली। तो ये बन गया छाया पात्र। छाया पात्र शनि जी को समर्पित कीजिए, उनको प्रार्थना कीजिए कि हे कर्म फलदाता, हे ब्रह्मांड के महान्यायाधीश, और अपना नाम गोत्र जो हम जिसमें हम विश्वास करते हैं कि जब भी पूजा होती है नाम गोत्र बोला जाता है, वो बोल के उनसे अपनी गलतियों, भूलों, पापों के लिए क्षमा मांगिए जो जाने अनजाने हुए हैं, और अपने लिए प्रार्थना कर लीजिए। इतने से चीज़ें अच्छी होने लग जाती है। और शनिदेव जी की जो वस्त्र हैं, काली उड़द है उनकी, और सरसों का तेल है, काला चना है, ये सब भी समर्पित कीजिए या गरीबों में बांटिए। मतलब शनि देव को भी खुश करने के उपाय हैं? उपाय हैं, और ये करते रहने से निश्चित ही आपकी समस्याओं में सुधार होना शुरू हो जाता है। तो ये कोई भी कर सकता है ये उपाय? बिल्कुल कोई भी कर सकता है। और आपको मैं बता दूं, मैं बॉम्बे बेस्ड हूँ, जी। मेरे पास हर धर्म के लोग आते हैं, तो हर कोई तो मंदिर नहीं जा सकता ना, उनका फेथ अलाउ नहीं करता है। तो ठीक है, मैं उनको बोलता हूँ कि बाहर रोड साइड में, मस्जिद के बाहर आप काले बुरके दान में कर दीजिए। काला कपड़ा ही तो है ना, काली चीज हो गई। बुरका और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो पहनेंगे जो लेंगे। उनको आप लोहे की चीज है, जैसे किचन में काम आने की लोहे की कढ़ाई है, तवा है, वो दान कर दीजिए। चिमटा दान कर दीजिए, साबुत काली उड़द दे दीजिए, और ये सरसों का तेल दे दीजिए, या उड़द की दाल की खिचड़ी बना के लंगर लगा दीजिए। ये सबके लिए लागू है। लेकिन इसको अब तक तो हम लोग जैसे लाल किताब के जो उपाय आप बता रहे हैं,
अक्सर लोग कहते हैं कि ये तो अंधविश्वास है, टोटका है। ये ऐसा मतलब कुछ लोग तो मानते हैं, करते भी हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं इससे कैसे बदलेगी किस्मत? तकदीर बदल सकते हैं क्या? हाँ, बदली जाती है, सुधार होता है। ओके। एग्जैक्ट तकदीर बदल दी जाए ये नहीं होता है। सुधार होने से ही आपको लगता है मेरी तकदीर बदल गई, अच्छा होने लग गया, पहले बुरा हो रहा था। हुँ, अब जैसे लाल किताब ये कहती है कि अष्टम भाव में गया हुआ चंद्रमा हुँ, बहुत तकलीफ दे, क्योंकि बॉडी के अंदर 70% पानी है, चंद्रमा जल है, हुँ, धरती पे भी 70% तो है, जल हुँ, है। अब चंद्रमा अष्टम भाव क्या है? शमशान घाट है। हुँ, शमशान घाट में मन चला गया। अब जानते हैं शमशान घाट में मन विचलित हो जाता है, हुँ, हुँ, कोई भी जाता है ना, तो आपका तो परमानेंट वहां चले गया। और वैसे भी अष्टम राशि, अब देखो कनेक्शन निकालते हैं, 8वां घर चंद्रमा बुरा होता है। अब 8वां घर जो है 8वीं राशि वृश्चिक होते है, उसमें चंद्रमा बुरा होता है। तो पक्के घरों में राशियां वही वो इनडायरेक्टली ले लेता है। अब वैसा जातक डिप्रेशन में जाएगा, ओके। उसको रिलेशंस में प्रॉब्लम आएंगी, हुँ, हुँ, बार बार काम बिगड़ेंगे। और 8वां जो घर है ना बॉडी में, वो ये हमारा ये पार्ट है कुल्हे, कुल्हे, तो वो उसमें पानी भर जाएगा, तो इंसान वहाँ से मोटा हो जाएगा। बहुत बार मैंने देखा है, और छोटे-छोटे बच्चों में देखा है कि अजीब-सा फूल जाते हैं वो वहाँ से। और उनके रेडीमेड कपड़े नहीं मिलते, सिलवाने पड़ते हैं, क्योंकि हुँ, वो साइज़ के जो कपड़े हैं वो उतने मोटे, उनकी जाँघें हो जाती हैं या हुँ, कमर हो जाती है, तो नहीं फिट आते। अब लाल किताब इसके लिए क्या कहती है? ओके। लाल किताब ये कहती है यानी जल फँस गया यहाँ पे। हुँ, अष्टम भाव जो है शमशान के अंदर आपका जल फँस गया। हुँ, अब शमशान में से जल को बाहर कैसे निकालें? अगर वहाँ से निकाल दिया तो आपकी ये समस्या भी खत्म हो जाएगी और मन टिक जाएगा। नहीं तो ऐसे लोग सुसाइड तक कर जाते हुँ, हैं या जल में डूब के मर जाते हैं। जो हुँ, जल के केसेस आते हैं ना कि लोग, हाँ, कई दोस्त स्विमिंग के लिए गए पानी में, बह गए। और उसमें 4 बह गए, 2 बच गए, हुँ, लाइक दिस। हुँ, तो कहते हैं कि शमशान घाट में हैंड पंप लगवा दो। अच्छा। हैंड पंप जब लगेगा तो वो पाताल तोड़ के अंदर जाएगा हुँ, और जमीन में से पानी बाहर आएगा, यानी शमशान घाट की जमीन में से पानी बाहर आ गया, पब्लिक के काम आएगा हुँ, हुँ। हैंडपंप वाला पानी। वहां हैंडपंप लगाया नहीं, आपकी ये समस्या दूर हुई नहीं। तो कितनी गहरी साइंस है। लेकिन जो लाल किताब के उपाय हैं या जो उसमें बताया जाता है, सुझाया जाता है, वो ये कि काफ़ी पढ़ के कई बार डर भी लगता है या जो उसकी भाषा है। भाषा खतरनाक है, ओरिजिनल वाली गाली गलौज भी है कई जगह, अच्छा। मतलब गाली दे के बात की हुई है। मतलब वो भाषा ही ऐसी है, जिससे मैं क्या बोलूं, ठीक है, बस है थोड़ी सी भाषा ऐसी। हुँ, हुँ। हम्म, तो हम इसको सटीक मान सकते हैं बिल्कुल वो एप्लीकेबल होती हैं, बिल्कुल एप्लीकेबल होती हैं। कि लोगों को डराने जैसी डरा नहीं देखो, लगती? डरना नहीं है आपको, आपको उसके यथार्थ को समझ के उपाय करना है। ओके। अपने अपने हालाँकि लॉजिक इस हर बात में है, जैसे आप कह रहे हैं पाताल को भेद कर या आप बंदर को क्यों आप सेवा करें, लॉजिक हर चीज़ में है, लॉजिक, लेकिन लॉजिक हर चीज में हुँ, पूरा लॉजिक है, पूरा हुँ, लॉजिक है, कहीं कमी नहीं है। अब लाल किताब में एक कॉन्सेप्ट है, वैदिक ये कहती है कि अगर मंगल अपनी राशि का है, हुँ, बहुत अच्छा है, या अपनी उच्च राशि मकर का है, बहुत अच्छा है। अब लाल किताब के हिसाब से मंगल पहले खाने में बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, उसका मालिक है वो, जो है चमकती हुई तलवार है इंसाफ के लिए, ओके। बहुत बढ़िया है। लाल किताब ही कह रही है, हुँ, हम उसको लेके चल रहे हैं। लेकिन लाल किताब एट द सेम टाइम ये कहती है अगर कुंडली में कहीं भी सूर्य और शनि इकट्ठे बैठे हैं तो मंगल आपका बद का हो गया। ओके। लाल किताब में टर्मिनोलॉजी है नेक मंगल और बद मंगल। अब ओह! हमारे लाल किताब खुद कह रही है पहले घर में नेक मंगल है, बहुत पावरफुल है, उसका पक्का घर है। लेकिन कहीं कुंडली में सूर्य और और शनि। शनि इकट्ठे हैं, वो तो नीच का हो गया। हुँ, आप बताओ, बद हो गया वो, अब वो बुरे प्रभाव देगा। हुँ, और हमारी बॉडी में जो हर वक्त हमारी रगों में दौड़ रहा है वो खून है लाल रंग का, वो भी मंगल है। हुँ, अब मंगल कितना भी बढ़िया है, हमने कुंडली बनाई वैदिक से, हुँ, और चौथे घर में मकर का मंगल बैठ गया, बड़ा बढ़िया, चौथे घर में मकर का उच्च का। हुँ, अब लाल किताब के हिसाब से देखा,
चौथे घर में मंगल चाहे किसी भी राशि का हो वो बद हो जाता है, चौथे घर में बैठते ही बद हो जाता है। जब तो हम किसे माने? हाँ, तो वो बहुत ये लाल किताब वाला फंडा सही बैठेगा। वो बद हो गया, वो बुरे प्रभाव देगा। ऐसा जातक बेचारा अपनी माँ की भी सेवा करता रहेगा, भाई बहनों के रिश्तेदारों की करता रहेगा ओके। कि ये अच्छा हो जाए कुछ, लेकिन फिर भी लोग उसके नुक्स निकालते रहेंगे कि हमारे लिए क्या किया। तो कई बार जो हम अपनी किस्मत को कोस रहे होते हैं कि बट हमारी किस्मत ही खराब है, हमारे साथ ये अच्छा नहीं हो रहा है, हम लोगों की मदद करते हैं, उल्टे गालियाँ मिलती हैं। मतलब ये सब कुछ जो है ये कहीं न कहीं एक साइंस से जाके जुड़ता है। बिल्कुल, एक साइंस से जाके जुड़ता है। और ये लाल किताब ये भी कहती है कि अगर सूरज और बुध इकट्ठे बैठे हैं कुंडली में, तो आपका मंगल नेक का हो जाएगा। ओके। अब बताइए, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। हुँ। लाल किताब ये कहती है कि अगर लगन में केतु बैठा है, तो आपका सूर्य कहीं भी बैठा हो कुंडली में वो उच्च के फल देगा, यानी बहुत अच्छे फल देगा। लेकिन एट द सेम टाइम अगर लगन में केतु बैठा है, तो आपका मंगल बद हो जाएगा। एक को अच्छा किया, एक को खराब कर दिया उसने, हो गया हिसाब चुकता। यानी ये गहराई आपको समझनी है, हुँ, हुँ। बड़ी जटिलता है। 50,000 योग बनते हैं लाल किताब के कॉम्बिनेशन से। हुँ, हुँ। वो कहती है कि अगर आपकी कुंडली में एकादश भाव में राहु बैठ गया, तो आपका गुरु बर्बाद, शब्द ही ये यूज है, बर्बाद, यानी उसके फल मिलेंगे ही नहीं। हुँ, और अगर गुरु बैठ गया एकादश में, तो आपका राहु बर्बाद, हुँ, चाहे कितना ही अच्छा हो वैदिक के हिसाब से। हुँ। मान लीजिए उच्च का गुरु है, आपकी कुंडली में नवम भाव में बैठा है और एकादश भाव में जाके राहु बैठ गया, हुँ, हुँ। तो कहते हैं एकादश में राहु गुरु बर्बाद। यानी उच्च का गुरु होने के बाद, नवम भाव में होने के बाद अपने पक्के घर में वो अपने फल नहीं दे पाएगा। कुछ ऐसे उपाय भी हैं कि जो हम हर किसी को ये रहता है कि पैसा पैसा तो हर किसी की लाइफ के लिए ज़रूरी है, जो हर कोई कर सकता है, धन के लिए, बिल्कुल, ऐश्वर्य के धन लिए। के लिए उपाय मैं जो बता चुका हूँ, माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए। ओके। गुरु एक्टिवेट होता है। और ये जो वाणी है ना, मुंह है, ये धन स्थान है, कुंडली का सेकंड भाव है। उस पे गुरु हमने बैठाना शुरू कर दिया, तो गुरु जो है सेकंड भाव का कारक है। सेकंड भाव जो है धन का भाव है, आपके परिवार का स्थान है, वृद्धि होने लग जाएगी। अच्छा, मछली की सेवा कीजिए, हुँ, हुँ, आपका जो है बहुत अच्छा होने लगेगा। हुँ, कभी कभी आप नदी में नारियल प्रवाहित कर दीजिए, हुँ, हुँ। वो धन को देगा। गाय की सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। ओके। तभी हमारे प्राचीन काल में वैदिक काल में कामधेनु गाय की कल्पना थी। कामधेनु गाय का मतलब आपकी हर इच्छा पूरी इच्छा कर दे। पूरी कर। अब सोचिए, जब वो कॉन्सेप्ट था तो वो आज भी है, हम उस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना। हुँ, आप गाय की सेवा रेगुलर कीजिए, आपको महीने 2 महीने में फील आ जाएगा कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। हुँ, हुँ। धन का फ्लो रुका है, वो धन का फ्लो चालू होना शुरू हो जाएगा। तो आपके जो भाग्य के हिसाब से जो फल मिलने चाहिए पूरे, हुँ, हुँ। वो मिलने लग जाएंगे। अब इनसे धन की वृद्धि होना निश्चित है। हुँ, हुँ। जैसे अभी राहु और शनि करीब आ रहे हैं 29 से, इसका क्या प्रभाव देखने को मिलेगा? राहु और शनि जो है अप्रैल 15 से 20 के बीच में ऑलमोस्ट सेम डिग्री पे आएंगे। हुँ, हुँ। वो पीरियड थोड़ा सा आपका टर्मोइल का पीरियड होगा। जो राहु है वो और शनि, हुँ, ये दोनों मिला के असंतुष्ट, जनता में असंतोष को दिखाते हैं। ओके। बट कई राशियों के लिए हितकारी भी हो सकता है? हाँ, बहुत सी राशियों के लिए हितकारी है, जैसे मकर के लिए हितकारी है, तुला के लिए हितकारी है और वृषभ के लिए हितकारी है, क्योंकि इनके तीसरे, छठे, 11वें में जाएगा। अदरवाइज इन जनरल थोड़ी सी ये समस्या है राजनीति में भी, जो राजनीतिज्ञ हैं उनके लिए, और देशों के आपसी संबंधों के लिए भी हुँ, ये थोड़ा सा। और इस तरह की स्थिति में कभी हम देखते हैं कि कोई बड़ा भूकंप या सुनामी, क्योंकि जो मीन राशि है वो जल की राशि है। जल की राशि में शनि चले गए, जो कि वायु तत्व की राशि है। जल की राशि में वायु तत्व की राशि चली गई, तो वो अंदर जाके उथल पुथल मचा सकती है। हुँ, राहु भी वहाँ है, वो अदृश्य हैं, अदृश्य होकर कहीं भी चोट पहुंचा सकते हैं। हुँ, हुँ।
तो ये समय थोड़ा सा टर्मोइल का है। और इसमें जब शनि जी मीन में जा रहे हैं तो मकर की साढ़े सती समाप्त होगी, मेष की प्रारंभ होगी, और जो ढैया है वो कर्क की, वृश्चिक की समाप्त होगी, सिंह की और आपके इधर धनु की प्रारंभ होगी। तो ये चेंज जो है बहुत बड़ा चेंज है। जैसे आपने कुछ उपाय समझाए कि धन दौलत के लिए हम अपना सकते हैं, जैसे कुछ उपाय हम अपने करियर में आगे बढ़ने के लिए, आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम इस तरह से भी देखा जा रहा है कि परिवार बिखर रहे हैं, काफ़ी दूरियां बन रही है पति पत्नी के बीच में। सो आपसी रिश्तों को सुधारने के लिए कुछ उपाय हैं क्या? देखिए, एक तो ये है कि जिनकी शादियां हो चुकी हैं वो प्रॉपर काउंसलिंग लें और कुंडली देख लें। अगर उनकी कुंडली के सप्तम भाव में राहु या केतु बैठे हैं तो उसके लिए मैं एक सरल उपाय बताता हूँ कि वो एक चांदी का लगभग 100 ग्राम का हाथी बनवाएं, सॉलिड हाथी, खोखला नहीं होना चाहिए, सूंड नीचे हो, राइट लेग आगे हो। उसको वो एक चांदी की डिब्बी में रख दें, जो इसका मतलब वो डिब्बी उससे बड़ी होनी चाहिए ओके। जिसमें हाथी बैठ जाए, उससे थोड़ी बड़े साइज डिब्बी की भी हो, चांदी की हो। डिब्बी भी चांदी की हो, और उसको वो गंगा जल से भर दें, ढक्कन कर दें उसका बंद, और हर मंडे को चेक करें उसमें जितना पानी सूख गया है उतना उसमें टॉप अप करते रहें। तो ये जब हम चांदी के हाथी को गंगा जल में चांदी के डिब्बी में डुबा के रखेंगे तो ये राहु को कंट्रोल करेगा, शांत करेगा। तो उनकी कुंडली में राहु या केतु सप्तम में है तो वो संबंध बिगाड़ता है, उसमें इनकी रक्षा होगी। कुत्ते की सेवा करते रहें और आपस की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा रखें। और जिनकी शादी नहीं हुई है उनकी, जैसे मान लीजिए लड़की की कुंडली में राहु है, केतु है, मंगल है, शनि है, तो ये शादी को डिले भी करते हैं और हो जाए तो विच्छेद भी कराते हैं। तो उसमें ऐसा ध्यान रखना चाहिए कि शादी के समय जो भी ग्रह बैठा है उसका रत्न या उसका सामान लिया जाए। तो अब जैसे वहाँ राहु बैठा है सप्तम में लड़की के, तो शादी के टाइम में लड़की के माता पिता 7 कैरेट का 2 इक्वल वेट का गोमेद ले लें। फेरों के टाइम में वो अपनी बेटी की हाथ पे रखें, रखने के बाद फेरे के बाद एक वापस ले लें, उसको अगले दिन वो नदी में प्रवाहित कर दें, और एक उनकी बेटी के पास रहेगा जो अपने पास वो लाल कपड़े में बांध के लाइफ लॉन्ग संभाल के रखे। उसी तरह अगर शनि है तो 2 लोहे के टुकड़े बराबर वजन के लिए जाएं, उसका भी इस तरह से किया जाए। अगर मंगल है तो बराबर वजन के 2 लाल पत्थर के टुकड़े या जो है मूंगा उसका रत्न होता है वो लिए जाएं 2। और अगर उसमें केतु है तो केतु का रत्न होता है कैटसाई, तो वो जो है कैटसाई 2 लिए जाएं बराबर वजन के। तो एक शादी के अगले दिन जल प्रवाह किया जाए, एक जो है बेटी के पास रहे जब फेरों के टाइम दिया है। तो ये ध्यान रखें और कुंडली की मैचिंग करवाएं और आपस की अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखें। तो ये सारे उपाय लाल किताब में वर्णित हैं? हाँ, ये लाल किताब के उपाय हैं जो मैंने बताए हैं। तो ये बेसिकली जो मैं समझ पा रही हूँ ये सब सरल उपाय हैं जो किए बहुत जा सरल। सकते हैं। लेकिन आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा जैसे रिश्तों को सुधारने के लिए हाथी, तो हाथी क्या राहु का संकेत देता जी है? हाँ, हाथी जो है राहु है और चांदी चंद्रमा है। ओके। तो लाल किताब ये कहती कि जहाँ चंद्रमा होगा वहाँ राहु शरारत नहीं करेगा। ओके। तो चांदी का इसलिए बनाया गया उसमें है कि बंद कर देना चांदी है उसको। चंद्रमा है, राहु को चांदी के साथ बांध दिया आकृति देके उसकी। और गंगा जल भी चंद्र है तो गंगा जल में उसको डुबो दिया, यानी उसके अंदर भी चंद्रमा बाहर भी चंद्रमा जल के रूप में। तो वो शांत रहेगा और आपस के रिश्ते जो है मधुर रहेंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अद्भुत उपाय आप बता रहे हैं जो मुझे लगता है कि हर कोई कर सकता है और हाँ जी। ज़िंदगी में जो छोटी-मोटी परेशानियां आती हैं उनसे उबरने का आसान तरीका है। बहुत-बहुत शुक्रिया और आपका। ये खर्चा भी नहीं है, क्योंकि जब भी हम सोने और चांदी को लाते हैं ना तो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। खर्चा नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट है जो आगे बढ़ती चली जाएगी।
जी जी। आप पिछले 15 साल और का सोने मनोबल, और चांदी का रेट भी देख लीजिए ना किस तरह वेरी हुआ है, बढ़ा है। जी, और मनोबल भी तो उससे क्या आपने कई एग्जाम्पल दिए, जैसे कोई डिप्रेशन में जा सकता है, तमाम चीजें हो सकती हैं, मनोबल भी बढ़ेगा। मनोबल बढ़ता है इससे, बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो सबसे बड़ा बल है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कथोरिया जी, हमसे बहुत बहुत बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। और और दर्शक, बड़ा अच्छा लगा आपसे परिचर्चा करके, और मैं यही चाहूँगा कि लोग इन छोटे छोटे उपायों को करके अपना कल्याण करें और इसका लाभ उठाएं, और हमारी भी यही शुभकामनाएं हैं। विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे संतु निरामय। जय श्री राम। जय श्री राम।